बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मॉनसून सत्र और सियासत गर्म। जी हां, आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है। यूं तो आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से साफ है कि आने वाले 2 दिनों में सदन का माहौल कैसा रहेगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। विधानसभा के सत्र की ये तस्वीरें देखिए। मॉनसून के सत्र का आगाज हुआ, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, और एक और तस्वीर जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक गले में तख्ती पहने, हाथों में तख्ती लिए सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और मुद्दा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था और कोरोना के नाम पर जमकर राजनीति चल रही है। और अब सत्र के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि राम और परशुराम पर राजनीति कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ब्राह्मणों का मुद्दा भी उठाया। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने गलवान शहीदों को याद किया। स्थगित हुई यूपी विधानसभा की कार्रवाई। ये जो शोरगुल शुरू हुआ, कुल मिलाकर आज का जो एक दिन था, जो पहला दिन था, उस पहले दिन में यह हंगामा और इससे पहले जो तमाम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, उसी में ही आज का पहला दिन चला गया। अब बाकी के 2 दिन में क्या होने वाला है, आज उसकी बानगी पहले ही देखने को मिल चुकी है। आज की तस्वीर देखने के बाद में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 2 दिनों के भीतर क्या होगा। एक तरफ सरकार ने जहां अहम संशोधनों को मंजूरी दिलवानी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दोनों ही, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी पेटियां कस ली हैं। और एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने अपने द्वारा लिए गए फैसलों को कानूनी रूप देने का अपना पूरा का पूरा जो तैयारियों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। और प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। श्रीमती कमल रानी वरुण, घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुई थी। एक मंत्री के रूप में जहां उन्होंने विभागीय कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, वहीं एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और उसे पूरा करने का प्रयास भी किया। महोदय, देश के मान सम्मान और सुरक्षा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी LAC पर दिनांक 17 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सेना के जवानों पर रात में धोखे से जानलेवा हमला किया गया। उस समय हमारे सैनिकों की संख्या चीनी सैनिकों से कम थी, फिर भी हमारे वीर जवानों ने बहादुरी से डट करके दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और हमारा इतिहास हमेशा वैश्विक शांति के पक्षधर रहा है। हमने सदैव विश्व कल्याण की कामना की है और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक काम करने और उनके विकास एवं कल्याण में सहयोग देने का प्रयास किया है।
देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दोनों ही यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास एक अच्छा खासा मौका है। एक तरफ जहां सरकार को अपने द्वारा लिए गए फैसलों को कानूनी रूप देना है, तो वहीं विपक्ष के पास में भी सरकार को घेरने का एक अच्छा खासा मौका है और विपक्ष उसको भुनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोशिश की जा रही हो, बल्कि आमतौर पर हम देखते हैं, आप संसद में देखें तो वहां पर भी इसी तरीके से विरोध होता है। और ये जो मंदिर होते हैं लोकतंत्र के, यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास में अपनी अपनी भूमिका होती है। विपक्ष ये कहता है कि हमें आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। तो चलिए, हमारे पास विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और हमारे साथ दिनेश जी है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दोनों का ही स्वागत है। एक बार कपिल जी, शुरुआत में आपसे करूंगी इस डिबेट की आज। कपिल जी, ठीक है, ये जो लोकतंत्र का मंदिर हमारे पास में है, वहां पर सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन तख्तियां टांग कर जोर शोर से नारेबाजी कर देना, क्या इसी तरीके से जनता के हितों की रक्षा करेंगे आप लोग? देखिए पूजा जी, सबसे पहली चीज ये है कि विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ, जी। तो जो दिवंगत आत्माएं थी हमारे तो उसमें सदस्य माननीय नहीं रहे, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद जो है गलवान घाटी पे जो शहादत की उसके प्रति की गई। हम लोग कहते थे कि उसके बाद भी श्रद्धांजलि सभा के बाद जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद प्रश्न प्रहर शुरू हो और सदन की कार्रवाई शुरू, जो कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता। तो हम लोगों की मजबूरी हुई। भाई देखिए, बहुत कम समय के लिए और ऐसे महामारी के दौर में एक व्यवस्था बना करके सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है 500 से, और उसमें एक दिन ऐसे ही छोड़ देना वो अनुचित है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से जो जनता का धन है उसका अपव्यय होता है। तो हम लोगों ने अपनी बात उठाने की कोशिश की और फिर बाहर जाके हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जो तख्ती आप गले में लटकी देख रहे, वो बाहर जाकर के हम लोग ने प्रदर्शन किया और अपनी बातों को जनता तक मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया है कि हम सत्र में अपनी कौन कौन सी मांगे रखना चाहते थे, जो आज हमें नहीं रखने दी गई है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम कल अपनी उन्हीं मांगों के साथ पेश होंगे, जिसमें निश्चित रूप से कोरोना का मिसमैनेजमेंट, जो वर्तमान समय में जंगल राज्य कायम कर दिया गया है योगी पुलिस के द्वारा, और किसानों की जो समस्या है, जो खाद उनको नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों पे लाठीचार्ज तक की घटना सोनभद्र के अंदर घटी है। तो इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि भदोही में जो एक अच्छा कपिल जी, इस बीच मेरा एक सवाल है आपसे। कपिल जी, आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं और हम भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और दोनों की ही जानकारी बहुत ही बेहतर है हर मामले में सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष के पास में एक अच्छा खासा मौका होता है कि आप अपने कुछ सवाल भेज सकते हैं, जिन सवालों को आप सरकार से पूछ सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ एकदम दिनेश जी और कपिल जी? बिल्कुल 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 सही। जब ये प्रोसेस है तो इस प्रोसेस पर जाने की बजाय तख्तियां क्यों लटकाई जाती है विपक्ष की ओर से? वो चाहे आज आप हो या उससे पहले बीजेपी विपक्ष में हो, जो भी विपक्ष में होता है वो यही तरीका क्यों अपनाता है? देखिए पूजा जी, बहुत विनम्रता से आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे सत्र आहूत होता है, हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कर ली, अब उसके बाद कार्रवाई करनी थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं से अपनी तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर रही थी, जिसके कारण वो सत्र आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कल पे टाला, और हम लोग ये नहीं चाहते। हम तो मिनट प्रति मिनट जो है जनता के हित के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग ने अपनी उन भावनाओं का ही प्रदर्शन किया है। और वो एक्चुअली हम तो प्रतिनिधि हैं, हम आखिर जनता के ही भावनाओं का तो प्रदर्शन करते हैं सामने, और लाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, या संसद सत्र के या विधानसभा सत्र के माध्यम से, कि गूंगी बहरी सरकार जो नहीं प्रशासन चला पा रही है, उसको कम से कम सचेत किया जाए, वो उन मामलों को उठावे और देखे कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कार्य किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, हमने ना रास्ता जाम किया, ना हमने किसी तरीके की चीजें फैलाने की कोशिश की। अपने माध्यम है, व्यक्त करने का माध्यम था, आज वहां नहीं मिला, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने करना दिया। मतलब सत्र के दौरान में नहीं, लेकिन सत्र के बाहर कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का आपका प्रयास था, जो आज सफल रहा, यही? देखिए, कानून व्यवस्था पे हम लोगों ने मुसलसल आवाजें उठाई हैं, और आप लोगों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से उठाई हैं। जो चौथा स्तंभ है हमारा, वो जनता का पहरुआ है,
और आप लोगों ने भी हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाई है और सरकार की बात सरकार तक भी पहुंचाई है, क्योंकि हम जो भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं वो हमारी स्वयं की नहीं होती है। अच्छा, वो तो इस सरकार देश के जनता की तो होती है। सरकार क्या अपनी मनमानी कर रही है? विपक्ष को उसकी आवाज उठाने का या अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही, आप ये कह रहे हैं इसलिए आपको बाहर आकर तख्तियां लटकानी पड़ी? आप ये बताइए, सत्र तो हमेशा के लिए नहीं चलता। आप जितने समय के लिए भी सत्र आहूत किए उसमें आपने एक दिन तो समय काट दिया, उस पर कोई बात नहीं हुई। श्रद्धांजलि के बाद क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या प्रश्न प्रहर नहीं हो सकते थे? आप प्रश्नोत्तरी ये हमारे कह यहाँ रहे हैं से कि बन करके सरकार तैयार थी। वक्त गुजार रही है ताकि कम से कम वक्त हो, और कम से कम वक्त होगा तो कम से कम वक्त मिलेगा आपको अपनी बात रखने का, यही कहना बिल्कुल चाह रहे हैं बिल्कुल। ना? और वही नहीं, सरकार ने एक ठीक है। तैयारी अपनी और कर रखी है, वो आप कल को देख लीजिएगा। हाँ। कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रश्न प्रहर सुचारू रूप से चले ताकि जनता के प्रश्नों पर उनको जवाब देना पड़े। सरकार कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं क्योंकि आपका सरकार यही ने सवाल कुछ लेकर deliver विक्रम नहीं जी के किया। पास जाती हूँ, फिर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह, विधायक बीजेपी, जुड़ गए हमारे साथ में। विक्रम जी, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए या विपक्ष आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, इसलिए आज श्रद्धांजलि सभा के बाद में सत्र को आगे बढ़ाने की बजाय उसको स्थगित कर दिया गया। ऐसा ही है क्या? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जितना सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला चुकी है अब तक पिछले 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में, उतना समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने कभी चलाया नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि जितने भी विषय अभी माननीय प्रवक्ता महोदय रख रहे थे, उन विषयों पर अगर आप गंभीरता पूर्वक इन्हीं से कहेंगे चिंतन करें, मुझे नहीं पता कि ये सदन के सदस्य हैं या नहीं हैं, लेकिन यदि होते तो इनको मालूम होगा कि जब भी श्रद्धांजलि दी जाती है तो पहले दिन ही दी जाती है सत्र के, और उसके बाद सत्र का अवसान कर दिया जाता है अगले दिन के लिए। तो ये कहना कि वो समय उसके लिए हम लोग बर्बाद कर रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है, और इनको इस तरह की बातों से बचना चाहिए, पहले पूरी जानकारी करनी चाहिए। दिनेश सिंह जी, इस बार के सदन में भी ये पहले से ही अपेक्षित था, क्योंकि आमतौर पर हमने यही देखा है विधानसभा के सत्र के दौरान में विपक्ष अंदर बात रखने की बजाय बाहर ज्यादा शोर शराबा करता हुआ नजर आता है, और सत्ता पक्ष के ऊपर ये आरोप आमतौर पर लगता है। आज बीजेपी की सरकार तो समाजवादी पार्टी लगा रही आरोप, कल समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी और अन्य जो विपक्षी दल थी वो यही आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे थे। लेकिन अभी क्या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देख रहे हैं? इस बीच में क्या आप जनहित कहीं देख रहे हैं थोड़ा बहुत? देखिए, राजनीति में जनहित कहीं पर भी देखा नहीं जाता है। राजनीति एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। आपने जो बात कही, दूसरी बात यह है कि जो यही बनी है बंधु, कृपया इस तरह की बात करके राजनीति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। जनता ने राजनीति का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो जनहित करे। जनहित और राजनीति अलग अलग विषय नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस तरह की बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, विशेषकर जागरूक राजनीतिज्ञों को, कि जनता के हित के लिए राजनीति नहीं बनी है। पूजा अगर इनकी खत्म हो जाए तो तब मुझे बताइए, तब मैं बोलूंगा। कुछ नहीं, और आप कहना बोल रहे हैं, विक्रम जी? लेकिन कभी कभी तत्काल रोक देना भी ठीक रहता है। लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, एक बार आपसे मैं आग्रह करूंगा, विक्रम सिंह कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना पक्ष क्या है जिसमें उनका आशय क्या है, अच्छा, वो सुन लीजिए। मुझे लगा कि प्रवक्ता महोदय बोल। यही ऐसे ही कारणों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस प्रकार के लोगों के अड़ंगेबाजी के कारण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत छोटे से मुद्दे को, जिसको कि ब्राह्मण मुद्दा आज कहकर समाजवादी पार्टी प्रचारित कर रही है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल इसी कारण, क्योंकि इनको हर जगह टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है। ये बगैर सुने बात को बोलने की और मुख्यमंत्री जी के यहाँ नंबर बढ़ाने की जो एक इनके अंदर एक आदत पड़ गई है, उससे एक सुशासन का जो वातावरण है वो ऐसे ही लोगों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूजा विपक्ष नाम मात्र की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
किसी भी प्रकार का बीजेपी का विकल्प देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये महाशय जो बोल रहे हैं, इसी प्रकार के लोग भारतीय समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। अगर आपको नंबर बढ़ाने हो अपनी ये बात कह के योगी जी की नजर में, तो आप बोलिए मान्यवर, मैं चुप हो जाऊंगा बिल्कुल। नहीं, बात नहीं, आप आज बोलिए, उत्तर मुझे प्रदेश लगा में, पहली चीज, आज विधानसभा में, आज आप शांत होइए, हमें बात कहने विक्रम जी दीजिए सुन अपनी लीजिए आप। उनकी बात एक बार। हाँ, आपकी बात बताइए हमने दिनेश सुन ली जी। है। देखिए, आज जो विधानसभा में हुआ वो एक बिजनेस है। निधन पर सूचनाएं आती हैं और उसके बाद शोक प्रस्ताव होता है और वो विधानसभा स्थगित हो जाती है अगले दिन के लिए। अगर छुट्टी नहीं है तो और उसके अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है, छुट्टी होती है तो। आज समाजवादी पार्टी जो भी कुछ कर रही है वो एक खिसियानी बिल्ली खम्बो नोचो है। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास वो ढूंढती फिरती कि कहां बलात्कार हुआ, कहां हरिजन अटैक हुआ, कहां पर क्या हुआ, ये मिले मुद्दे तो समाजवादी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो उदयमान लीडर हैं, ये उनका सामना नहीं कर पाते हैं। ये केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की और प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएं तो इनको कुछ नहीं पता होगा। उसी का लाभ समाजवादी पार्टी उठाती है और कभी सड़क पर तो कभी विधानसभा के अंदर अनावश्यक हंगामे पर उतारू होती है। आज जो उन्होंने विधानसभा के बाहर किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। विधानसभा के अंदर जाकर उसको करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बाहर उनको फोकस मिलता है, मीडिया का फोकस मिलता है। 2 दिन केवल सत्र चलना है पूजा, जिसमें बीजेपी सरकार अपना बिजनेस पारित करेगी और वो बिजनेस आसानी से पारित हो जाएगा, बहुमत उसके पास है। लेकिन हंगामे की दृष्टि से, विधानसभा के अंदर हंगामे की दृष्टि से यह विपक्ष इस बहुसंख्यक बीजेपी के ऊपर पूरी तरह से हावी और भारी देखता हुआ मिलेगा आपको। इनके पास भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन के पास छोटी सी समाजवादी पार्टी से निपटने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि ये इस समय सावन के अंधे में अंधे हरे हरे नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या एक छोटा सा मुद्दा, एक ब्राह्मण एक टिपिकल चीज है और इससे निपटना भी बहुत टिपिकल है। क्या आप इससे समझदारी से, सूझबूझ से निपट सकते थे? योगी जी ने हिंदुत्व के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो माहौल, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि राम और परशुराम में उलझकर बीजेपी परहेज कर रही है विपक्ष के इन तमाम आरोपों से बचने का। मैं पूजा मैं एक बात कह दूं कि जो इन्होंने वातावरण विकसित किया उससे इनकी प्रशंसा हुई है, ऐसा नहीं कि, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो टिपिकल मुद्दे हैं आपके, जैसे ब्राह्मण मुद्दा है, आपको से वो संवेदनशील मुद्दा है, वो उससे आपको बहुत सावधानी से निपटना चाहिए था और समाजवादी पार्टी ने इसे पकड़ लिया है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मणों का झुंझुना लेकर घूमने के लिए निकल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इसका सामना नहीं कर पाएगी। मैंने फिर कहा कि ब्राह्मण एक टिपिकल मुद्दा है और योगी जी ने एक रॉन्ग नंबर डायल किया है। अच्छा, मैं ठीक है आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। शैलेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ में कांग्रेस से। विक्रम जी, आप लगातार बने हैं हमारे साथ। मैं बना हुआ हूँ आपके हाँ, साथ। मैं शैलेंद्र जी के पास आने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ विक्रम जी। सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी ने तो आज जो अपना काम था वो पूरा कर लिया। एक तरफ आपने शोक सभा, शोक प्रस्ताव पास किया, उसके बाद में कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आज का अपना एजेंडा था उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्टिव हो रही है और सरकार को घेरने के तमाम प्रयास करे, चाहे कोरोना का विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, डर तो नहीं लगता आप कभी कभी बीजेपी को? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो जो प्रदेश स्तर पर पार्टियां काम कर रही हैं, उनको मौका ही चाहिए। और अधिकतर लोग आजकल ट्विटर के ऊपर जितना सक्रिय हैं उतना जनता के बीच में सड़क पर सक्रिय नहीं है। उनके नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। दूसरा विषय ये है कि ये सदन जो है ये परंपराओं के अधीन चलता है और परंपरा यही है कि जब किसी भी माननीय सदस्य की मृत्यु यदि बीच में सदन के आह्वान पर के पहले हो जाती है तो उस दिन प्रथम दिन सदन जो है वो उनके कंडोलेंस के बाद में स्थगित होता ही होता है। आज तो कम से कम 11 या 12 सदस्यों की सूचना थी, जिसमें से 2 कैबिनेट से संबंधित हमारे साथी थे जिनका हम सबको कष्ट है और सबने उनके प्रति श्रद्धा सुमन भी वहां पर अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है। तो मुझे ये व्यथा किस बात की है पार्टी को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्थगन सबके सहमति से हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन किया है। या तो
समाजवादी पार्टी की श्रद्धा उन दिवंगत आत्माओं के लिए नहीं है, जिसमें उनके भी लोग शामिल हैं जो उस पार्टी में 7 बार 6 बार विधायक रहे थे और मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये विषय समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी व्यथा क्या है। कल तो सदन चलेगा ही, वो अपना जो भी विषय रखना हो रख सकते हैं, लेकिन सदन ना चलने देने की जो परंपरा है वो भी इन्हीं लोगों ने डाली है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले बार माननीय राज्यपाल जी पर चाहे वो गोला बनाकर कागज फेंकने की व्यवस्था हो, हवाई जहाज बनाकर कागज फेंकने की व्यवस्था हो, ये आप ही लोगों ने शुरू की है। और इस तरह की अव्यवस्था सदन में फैलाकर आप कौन से जनहित की बात कर रहे हैं? ये जनहित की कोई चर्चा करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ ब्रेक पर जाने से पहले मैं जरा शैलेंद्र जी का भी ले लूं रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना, फिर हम तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, आज समाजवादी पार्टी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कांग्रेस पीछे रह गई। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं इस बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? विपक्ष में कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप तैयार हैं? मैडम, ये आपका अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी आगे रह गई है और रह गई, लेकिन जनहित के मुद्दे जितने भी हैं, लॉकडाउन के पिछले 6 महीने से लेकर अब तक हर मामले में कांग्रेस ने गरीबों के साथ खड़े होकर के मुद्दा अपना उठाया और हर जगह रहे हैं। अब कागजों की बात है, विधानसभा की बात है, अगर लोगों को नहीं दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन जमीन पर तो हर जगह संघर्ष कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। कौन लड़ रहा है आज की तारीख में? भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है? जिस पार्टी का शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार बन चुका है, उससे लड़ने के लिए कौन खड़ा है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की मजबूती से जितनी मजबूती जमीन में जुड़ रही है, आप आने वाले समय में देखिएगा कि आपको सब पता लग जाएगा कौन खड़ा है। कहीं कोई आज की तारीख में शैलेंद्र जी आपके पास ही वापस लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार बड़ी बहस जारी है, क्योंकि मॉनसून सत्र का आगाज है और हंगामा लगातार बरकरार है। कानून व्यवस्था को लेकर आज जमकर शोरगुल रहा। सदन के बाहर जोरदार हंगामा समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। कपीस जी, इंतजार करने की बजाय आज ही हंगामा क्यों किया गया? 2022 के लिए इस हद तक कमर की पेटी कस चुके हैं कि अब कोई दिन जार नहीं होने देना चाहते। जी, आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं माननीय विधायक जी के द्वारा कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे, उनका जवाब दूंगा। जरूर। और मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बोल रहा हूँ। ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं दिनेश सिंह जी नहीं। माननीय विधायक जी, ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा की कार्रवाई या जो सत्र आहूत किए जाते हैं उसके लिए मैं आपका सदस्य हूं। अगर आपका आशीर्वाद होगा, हो सकता है नहीं बनेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पेशे से अधिवक्ता जरूर और संविधान से लेके सारे कानूनों का अध्ययन किया है। ये कहाँ विधानसभा के सत्र के किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप प्रश्न पर थोड़ी देर के लिए आप स्थगित कर सकते थे, उसके बाद आप प्रश्न प्रहर चला सकते। ये निरंकुश सरकार विपक्ष से जब कभी राय मशवरा तक नहीं ली इस महामारी के दौर में, तो हमारी बात सुन रही है। आपको जैसा लगा आपने सत्र का समापन कर दिया। दूसरी चीज आपको आज के सत्र, दूसरी चीज में क्या समाजवादी पार्टी नहीं जानती? हमने तो प्रश्न प्रहर अपने तैयार करके रखे हैं, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, चाहे किसान के मुद्दे में उनको यूरिया न मिल रही हो, और यूरिया का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। और ये टिकैत जी ने आप पर आरोप लगाया, किसान नेता। समाजवादी पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि किसान नेता ने लगाया। और सोनभद्र के अंदर जो आज चीजें दिखी गई हैं, मीडिया पे सारी चीजें आ रही हैं, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी खूब पता है कि आप क्या करने वाले। एक तो कम समय के लिए सत्र आहूत है महामारी के वजह से, आप अपने विधेयक तड़ातड़ पेश करेंगे, हमें प्रश्न प्रहर में हमारे कानून व्यवस्था पे, कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे, किसानों की समस्या पे, रोजगार की समस्या पे आप बात ही नहीं करना चाहेंगे। अच्छा कपीस जी, ये कुछ बीजेपी के विधायकों का जिक्र आप लोग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के भी कुछ विधायक आवाज उठाना चाहते, लेकिन उनकी भी जुबान को खामोश किया जा रहा है। आपके संपर्क में है क्या वो लोग विधायक? नहीं, वो उनके भी विधायक हैं। और अभी राम बनाम परशुराम का मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। हम लोग तो सीधे कहते हैं भगवान सभी के हैं, विष्णु के सभी अवतार हैं। हम लोग ने कभी जातिवाद का मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी के वो विधायक आप लोगों के संपर्क में है क्या? खेल रहे हैं, कह रहे हैं गरीब ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए। अरे भाई, सारे ब्राह्मणों। अब दूसरी बात ये है कि गरीब ब्राह्मण कौन तय करेगा? तो लॉलीपॉप कौन दे रहा है? टर्म इंश्योरेंस आप देने जा रहे हैं कि चिकित्सकीय इंश्योरेंस आप देने जा रहे हैं? ये सारी चीजें जो एक शगुफा हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है।
और समाजवादी पार्टी अच्छा, इसीलिए समाजवादी एकदम पार्टी इतनी धरातल पर उत्तेजित खड़ा हो रही है। होकर के काम कर राम वर्सेस परशुराम के बाद इनका यह इंश्योरेंस, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इतने ज्यादा उत्तेजित हो गई और आज के दिन पर ही मामलों पर आप लोग चर्चा चाहते थे बजाय सब्र करने के। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, आप क्योंकि एक वक्त बात बहुत करीब है बताइए चुनाव का, जी, वो चाहे आप हो, महामारी चाहे का वो दौर समाजवादी चल रहा पार्टी है, हो, जो चाहे मुझे बीजेपी हो, चाहे मालूम है, कांग्रेस हो। महामारी का दौर चल रहा है और हम लोगों को ये पता है कि संसद सत्र बहुत सीमित समय के लिए आया हुआ है और उसमें सरकार शैलेंद्र हमारे जी, मैं प्रश्न आती का हूँ। उत्तर शैलेंद्र जी, देना नहीं ये चाहती, राम इसलिए वर्सेस पहले परशुराम, मैं आप लोग तो शायद चलिए जिन इसे मुद्दों को शर्त उठाते लगा रहे। के कपिल जी, कह मैं आ रही हूँ सकता आपके पास। शैलेंद्र जी को चैलेंज बहुत के कम साथ वक्त कि मैंने वो दिया है, नियमों रुकिए। के नियम बता दें, कपिल जी आती हूँ, जिसमें ये राम वर्सेस लोग परशुराम के बातचीत चक्कर में ही के सब बाद कुछ जो हो रहा है है क्या? ऐसा होने की बात कही गई है। देखिए, अरे एक पूरे आप- समय के लिए समाप्त आती हूँ किया कपिल जी, जाए, आती हूँ। उसके बाद सत्र प्रारंभ किया जा सकता था, आती हूँ, लेकिन आती हूँ, क्यों आती हूँ नहीं कपिल जी, की आती हूँ, सरकार? आती हूँ। हाँ पूजा शैलेंद्र जी, देखिए देखिए, राम, परशुराम, कृष्ण, भगवान, इन सब, ये सब जो है हमारे धर्म और आस्था का विषय है। राजनीति का विषय जो बनाते हैं वो महामूर्ख लोग हैं। ये हमारा आचरण राम है, ठीक है। हम उनके आचरण, उनके स्वभाव को अपने आचरण में उतारना चाहते हैं, उनका स्वभाव को। उनके प्रति जिस तरह का आज की तारीख में सत्ता का जो है स्वभाव में अभाव है, मुझे लगता है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर जगह, हर मामले में अपने विधायक मारे जा रहे हैं, सरकार जो अधिकारी निरंकुश हैं, कार्यकर्ता परेशान है। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा लगा करके सरकार बनवाई, आज उसी पार्टी का कार्यकर्ता प्रधान है, तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या हाल होगा? और आम आवाम का हाल आप सड़क पर देख लीजिए क्या स्थिति है। और अस्पतालों में एक पुलिस वाला, कन्नौज में एक सिपाही जाता है और अपना सैंपल नहीं देता है, ऐसे ही लौट आता है और जांच में उसका पॉजिटिव आ जाता है कोरोना। हाउ कैन पॉसिबल दे आर रिस्पांसिबल ऑफ यूपी? अच्छा, ऐसे मान लें कि प्रदेश की जिम्मेदार सरकार है, कोरोना ये काल में सरकार सिचुएशन पूरी को तरह संभाल से नहीं पा रही। अच्छा भ्रष्टाचार शैलेंद्र है। जी, एक बात बताइए, कल अगर आपको, जिन मुद्दों की आज आप बात कर रहे हैं कोरोना के विषय में, कल अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो कल आप लोग होंगे बाहर सदन के इसी तरीके से तख्ती और इसी तरीके से स्लोगन्स के साथ में? देखिए, जनता की आवाज उठाने के लिए सर के बल चलना होगा तो भी चलेंगे, अच्छा, मतलब लड़ना कल होगा आपका तो भी विरोध लड़ेंगे। बिल्कुल तार्किक होगा, आध्यात्मिक होगा, हर तरीके से होगा, विरोध होगा। आपको पूरी उम्मीद है कि कल बोलने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से हिटलर शाही पे उतारू है, कहीं लोकतंत्र बचा नहीं है। जब इनके अपने विधायक इनके खिलाफ, हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा हुआ है 80 विधायकों ने लिख कर दे दिया अपनी सरकार के पक्ष में? आप सोचिए, अपनी जिस सरकार के वो एमएलए हैं वहां 80 एमएलए ने लिख कर दिया। आप कब तक दबाओगे किसी की आवाज? ये कलम विक्रम पत्रकारों जी, को आपने दबा रखी है। विक्रम जी, पत्रकार कुछ बताता है, गलत बताता है, जवाब बीजेपी हम के कुछ बताते हैं, बीजेपी के गलत विधायक बताते दे रहे हैं इस पर। हाँ विक्रम जी, ये गलत खबर है और ये गलत बात बता रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जब समाजवादी मेरी बात सुन ले, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बलिया के एमएलए को थाने में बैठकर अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करना पड़ा था। तो आप हमको मत समझाइए। जब हमारे 305 विधायक होंगे तो निश्चित है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी चलती रहती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फोरम है, उसके लिए हमारे पास जगह है जहाँ बात की जा सकती है। हमारे यहाँ किसी एक परिवार का रूल नहीं है, हमारे यहाँ किसी एक परिवार के यहाँ गुलामी करने का रूल नहीं है। हम अपनी बात कह सकते हैं और 3 दिन के इस सदन में, 3 दिन के इस पूरे विधानसभा काल में, विधानसभा सत्र में वही मुद्दे हैं जिनको सरकार चाहती है कि मंजूरी मिले। ये 2 दिन तो उसी में गुजर जाएंगे। विपक्ष की जो अपनी उनकी अपनी जो शिकायतें हैं, क्या वो जायज नहीं है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए अब उनकी बात रखने का? इस बात को आप समझें कि ये कोरोना काल है। बहुत एक जब आपातकाल होता है तो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। हम लोगों ने संविधान के सम्मान में इस सत्र को बुलाकर कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई त्रुटि सरकार से ना हो, बावजूद कोरोना के आप देखिए अंदर जाकर किस तरह की व्यवस्था आदरणीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा चलाने की है। और आप देखें कि किस तरह सदस्यों को दूर दूर बिठाकर पूरे सैनिटाइज करके, बल्कि हमको मीडिया वालों को भी वहां पर अंदर नहीं जाने दे पाए हैं क्योंकि जगह की कमी थी। तो आप इस बात को समझें कि ये ऐसा समय है, हमारे वो लोग
जो 65 वर्ष से ऊपर हैं या मैं और अधिक आपकी उम्र सारी के बात हैं, समझ गई, उनसे लेकिन मैं वीडियो एक बात कॉन्फ्रेंसिंग नहीं पर वो समझना लोग चाह रही हूँ कि बोल जब दिया 3 दिन के सत्र इतनी में व्यवस्था हमने की जनहितों है, की तो बात हम हो लोगों सकती है, की तो एक मंशा, दिन और बढ़ाकर विपक्ष को मौका क्यों नहीं दिया जा सकता था? जब 3 हमारी दिन का सत्र हो सकता है तो विपक्ष को मौका देने में क्यों परहेज किया जा रहा है? मिलेगा, विपक्ष को मौका कल भी मिलेगा और उसके आगे भी जब सदन चलेगा तो मिलेगा। आप एक चीज इन लोगों से, आप समाजवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों से एक बात पूछें कि क्या इसके पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी या नहीं हुई थी? कार्य मंत्रणा की बैठक में ये तय हुआ था कि नहीं हुआ था कि सबसे पहले कंडोलेंस होगा और उसके बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित होगा सदन? और यदि उनके लोग कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल थे, उनके नेता, तो फिर आज वो किसी भी तरह का आरोप लगाकर जनता के सामने अपना मुंह जो है कुछ भी कहें, लेकिन जनता के सामने उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप यदि कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल थे, आपके शामिल होने के बाद ये तय हुआ था और उसके बाद ये निर्णय हुआ था, तब आप आज उसके खिलाफ उंगली उठाने वाले आप कौन होते हैं? अपने कपिल नेताओं के खिलाफ श्रीवास्तव, आप उंगली उठा रहे हैं। नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ आप ये उंगली बात उठा ठीक रहे है हैं। विक्रम जी, मैं इस पर सवाल आपका जरूर पूछूंगी। कपिल श्रीवास्तव जी, जब कार्य मंत्रणा हुई, जब सभी दलों के जो नेता थे उनको बिठाकर उनसे बातचीत हुई, तब ये ऑब्जेक्शन दर्ज क्यों नहीं कराया गया कि हमको हमारी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, सत्र को और बढ़ाया जाए? और जब सत्र को बढ़ाने का सरकार ने फैसला नहीं लिया तो तभी से ये विरोध शुरू क्यों नहीं हुआ? कपिल जी, सीधी सी बात है, ये सिर्फ सरकार रामनामी तो तोड़ते हैं त्योहारों के आखंड ऊपर। घमंड में डूबी हुई है। ये जो जिस कार्य बैठक की बात आप कर रहे हैं, इसमें ये कतई बात नहीं हुई थी कि श्रद्धांजलि देने के बाद तुरंत जो है पूरे दिन के लिए सत्र जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो कहीं बात नहीं हुई थी। और रह गई बात इसकी कि हाँ, आपने इस बात को आपके नेता ने जरूर रखा, इस बात को रखा था परंपरा है, बहुत कम समय के लिए हमको आहूत करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक महामारी का समय चल रहा है। ये परंपरा है सदन की कि जो भी वहाँ के पर कपिल जी और शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आज ही के आज मुद्दों की बात करनी थी क्या? कल भी तो मौका है, परसों भी तो मौका था विपक्ष के पास अपनी बात रखने का, फिर आज ही इस तरीके से हंगामा? क्या ये जनता के हितों से परे अपना हित साधने की कोशिश नहीं है कपिश जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक बात, सीधी बात जानते हैं कि हमको जो अगर प्रतिनिधि बनाया है तो जनता ने बनाया, भले विपक्ष में बैठाया हो, तो सरकार को आईना दिखाना और सरकार पे निगरानी करना, ये समाजवादी पार्टी के का काम है। और वो हम संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी करेंगे और विधानसभा के बाहर भी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप पहले ही मौके पर चौका मार गए तो हम विधानसभा के कपिल बाहर जी, करेंगे। या ऐसा तो नहीं कि आपको लगा कि आज की बारी आप ले जाएं, कल कांग्रेस भी होगी बाहर? पूजा जी, वो भी विपक्षी दलों में है, वो हमसे अलग नहीं है। पूजा जी, आप उनको ये अलग आपके करने की अधिकार हैं, कांग्रेस आपके साथ है। संवैधानिक अधिकार शैलेंद्र जी, है। कांग्रेस आपके साथ है। विपक्षी दलों को अपने साथ तो शैलेंद्र जी, विपक्ष एकजुट है। अलग नहीं मानते हैं। एक सेकंड कपिल जी, शैलेंद्र तिवारी भी है कांग्रेस से, कांग्रेस आपके साथ है, विपक्ष से अलग नहीं मानते। एकजुट है आप? हमारी विपक्ष एकजुट है क्या? हुआ है उसमें कांग्रेस की भी भावना नहीं, एक बोलने तो सेकंड, दीजिए, तो बताएं क्या कर रहा एक है। बार फिर से एकजुट है क्या आप? नारेबाजियां और जो तमाम बयानबाजियां होती है वो तो आप लोगों की एक दूसरे के खिलाफ होती है। बसपा जो बुआ और भतीजे का रिश्ता डेवलप हुआ था पिछले चुनाव में, उसके बाद बुआ फिर भतीजे को घेर रही है। आप कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस से दूरी बनाई, जिस कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की अपील कर रहे थे, आज उसे विपक्ष का हिस्सा बनाकर एकजुटता की बात कर रहे हैं आप। तीनों पार्टियों का जो गठबंधन हुआ था उसे जनता ने फेल कर दिया। ये 3 परिवारों का गठबंधन था अपनी सुविधा के लिए। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि समाजवादी पार्टी है, तो सभी की अभिव्यक्ति समाजवादी पार्टी भी करती है। कोई अलग से भी करना चाहता हो तो करेगा, वो विपक्ष का व्यक्ति होगा, विपक्ष में हमारे साथ। तो क्या विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को घेरेगा इस बार के सेशन के दौरान? एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकती है। क्या बसपा और कांग्रेस भी आपके साथ आएंगी सरकार को घेरने के लिए इस सेशन में? क्या विपक्ष की एकजुटता होगी या विपक्ष बटा बटा नजर आएगा? शैलेंद्र तिवारी, मैं आप तो चलिए एक साथ मान रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन क्या कांग्रेस आपके साथ में है? शैलेंद्र, क्या आप साथ में है समाजवादी पार्टी के? पूजा जी, विपक्ष के ऊपर इस समय बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी भी आवाज उठाने की जिम्मेदारी इस समय कांग्रेस और विपक्ष की है। और आप ये जान लीजिए, ये सरकार जब अपने चुने हुए अपने साथियों एमएलए का जब सुन नहीं रही है, पुलिस से उनको पिटवा रही है, तो हम कैसे मान लें कि ये आम आदमी के लिए कहीं कुछ सुन रहे होंगे? हर चौराहे पे चालान हो रहा है, 100 रुपए का चालान 5000 का चालान हो चुका है।
कोई आदमी पैदल जा रहा है, गलती से भूल गया है, कोई समस्या है, उस पर भी चालान है। मतलब आप कुल मिलाकर के आपकी बार जेब कतरी सरकार, आपकी बार जेब कतरी सरकार, आपकी बार पॉकेट मार सरकार, ये स्थिति बन चुकी है। आप समझिए, आप देखिए हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, वो हमारी बोलने का हनन कर रहे हैं। ऐसे ही मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हर जगह लोकतंत्र का हनन है। इनके टाइम में मैं बोल दिनेश जी, एक सेकंड, दिनेश जी, आपने कमलेश और शैलेंद्र दोनों की बातों को सुना। विक्रम जी, मैं आती हूँ आपके पास। दिनेश जी, इनकी बातों को सुनने के बाद क्या आपको भी कुछ ये अंदेशा लग रहा है कि ये विपक्ष इस बार एकजुटता की बात कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो पिछले चुनाव में लोकसभा की बिल्कुल अलग अलग थी? समूचे उत्तर प्रदेश के विधायक की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है और हम मानते हैं ये जो विपक्ष कि इस समय विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है राजनीतिक और विधायक है। ये आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे जनता एकत्र नहीं होती है। ये कौन सा तरीका है? भ्रष्टाचार नहीं है? समझ गए 500 मीटर पे लाठी लगा दी है, आपने किसी टेंडर को बुला लिया, कौन वहां से समझ गया? क्या मतलब इसका? वो लोग जा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष कोई और हो ये जाए भ्रष्टाचार में ये जनहित तो का फिर काम दीजिए होगा। उनको सेशन में खुलकर सवाल पूछने का मौका। पूरी तरह से विक्रम जी, तो फिर खुलकर उनको सवाल पूछने का मौका दीजिए सेशन के दौरान में। आपात स्थितियों के अंदर विपक्ष को क्या सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहता? क्या आपात स्थितियों में, जिन आपात स्थितियों में देश में सब कुछ चल रहा है जैसे चल रहा था, तो उन आपात स्थितियों में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं? जब सदन चलता है, उसकी जब सत्ता सदन चल रही चलता है, है, सरकार डंडे के बल पे काम करना चाहती है, डंडे के दम पर मैं आती हूँ आप तीनों के पास आती हूँ। मेरा दिनेश जी से सवाल है। दिनेश जी, जब सदन में इस बार जब के सदन इस में हम 3 लोग दिन के सेशन में मैं आती हूँ। विक्रम जी, एक सेकंड, एक बहुत अहम पहलू निकल कर आया इस डिबेट में। दिनेश जी, ये जो आज समाजवादी पार्टी कह रही कि विपक्ष अलग नहीं है, तो क्या विपक्ष की इस बार एकजुटता देखने को मिलेगी? क्योंकि बसपा की ओर से तो अब तक ऐसा कोई बयान है नहीं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एक साथ होकर सरकार को घेरने की जुगत में? दिनेश जी, देखिए पूजा, विपक्ष के पास बोलने के लिए मुद्दे तो बहुत स्ट्रांग हैं। अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने, शायद समाजवादी पार्टी के सहयोगी ने एक मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश में जो चालान है, जो पुलिस चालान कर रही है, उसके नाम पर गांव-गांव के अंदर लोगों को यातना दे देकर, उनको धमका कर उनसे उनके 300-300 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में परसों तरसों, तो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें पुलिस ने यह बात बड़े गर्व से बताई कि हमने 62 करोड़ रुपया चालानों से वसूल किया है। उत्तर प्रदेश में 62 करोड़ रुपया चालान से वसूल किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। देखिए, ये विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस किस प्रकार से एक्ट कर रही है, इस बात पर मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। और ये बात इतनी गहराई तक जा रही है, ये इतना गहरा अंडर करंट है कि लोगों के अंदर बहुत गहरी नाराजगी है। विधायक जी विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। विक्रम सिंह जी, शायद अभी आप इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपको देखिए 300 रुपए का चालान है और 150 रुपए पुलिस वाले को दीजिए, 150 रुपए पुलिस वाले को दीजिए, तब आपका पीछा छूटने वाला है। और आप चौराहे पे खड़े हो जाइएगा, आपका सिपाही फोटो खींच लेगा। हम पूछे भाई कैसा, क्यों किया आपने? अरे भाई टारगेट मिला हुआ है, हम क्या करें? पुलिस को टारगेट मिला हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा चालान करिए। तो क्या आप इस प्रकार से कोरोना काल में कॉमन मैन को इस प्रकार से अगर आप परेशान करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? योगी जी, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक बात और है कि आपने हाल ही में कई अच्छे फैसले किए, इसकी कोई क्या नाम है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन आप उन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर एक बहुत ही शालीनता के साथ सफाई दीजिएगा, जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक भी ये नाराज हैं। अगर विपक्ष ये बात कह रहा है तो पूजा, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब इसको निपटना कैसे है बीजेपी को, या विधानसभा में कैसे निपटना है, ये 2 दिन जो है मुझे लगता है यही मुद्दे उछलेंगे और कोई मुद्दा नहीं है, और सरकार अपना शोर शराबे में बिजनेस पार्क कर लेगी। बोलिए। देखिए, आज की तारीख में आम आवाम पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त है। योगी सरकार एक काम के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, वो है जनता से वसूली। अभी तक टैक्स के नाम पर कुछ होता था तो हाउस टैक्स,
और पुलिस आपके ने रोड आतंक मचा टैक्स दिया भाई। और वाटर टैक्स, गांवों इस तरह के अंदर टैक्स है। पुलिस का आतंक अब मचा तो हुआ है। पुलिस का आतंक मचा हुआ है, एकदम केवल सच है। चालान के पूरी नाम तरह पर। से चालान के नाम पर ऐसी लूट मची है, मालूम पड़ रहा है कि सामने वाला आदमी आया है, एन केन प्रकार उसके ऊपर चढ़ लो, उससे वसूली कर लो, जबरन वसूली चल रही है। और पुलिस मास्क के नाम पर 500 रुपए ले लेती है, 100 रुपए का चालान बनता है। क्यों लेती है 500? 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले यदि देश में कानून सही ढंग से लागू हो जाता तो आज आपको, हमको या अन्य जन सामान्य को जो अरे 10 रुपए का टिकट 50 रुपए का कर दियो विधायक जी। किसी अभी अन्य भी तरह आपको की शर्म नहीं समस्या आ रही, आती आप बोले चले जा रहे है, हो। वो समस्याएं आम जनमानस की कहीं शायद सुनते ना आ रही नहीं है। होती एक-एक और करके बात हमारे कीजिए, बहुत खिचड़ी पक जेनेटिक्स में गई वो है। बातें आ गई होती, लेकिन विधायक आप जी, लोगों के कारण विधायक कि जी, अपना और पराया के विधायक जी, आधार पर कानून की जो समीक्षा आप आप लोगों जनता ने के करनी विधायक शुरू कम की है है और जिसका आप- बीज यहाँ पर उत्तर आप- प्रदेश की आप धरती में केवल आपने पुलिस बोया के है, विधायक हो चुके जिस हैं कारण और से इसीलिए आज उत्तर पुलिस आपको प्रदेश पीट की रही जनता है। के सामने ये सारी पुलिस समस्याएं आ लेकिन रही कानून हैं। अच्छा व्यवस्था विक्रम तो जी, समाजवादी ये पार्टी सारी सरकार ने भी खराब बातों को की। सुनने के बाद आपने सुनिए, ऐसे गणित से विक्रम पैदा जी। किए उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम गणित के आधार पर राजनीति करें। इस विक्रम जी, राजनीति ने सुनिए, उत्तर प्रदेश को इन समाप्त तमाम किया है, आरोपों खराब को किया सुनने है। के बाद क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पास में पर्याप्त मौका होना चाहिए इन सवालों को सतह के बिल्कुल। विपक्ष के पास, सदन के पूजा पटल जी, पर पूछने का, विपक्ष सत्ता के पक्ष से पास सवाल यदि- पूछने का, क्या अच्छा, वहां पर विपक्ष- क्या वहां पर ये पूजा जी, मौका नहीं होना चाहिए और वहां पर आप तार्किक मेरी तर्कों के साथ आप मेरी बात सुन ये लें। जवाब मैं दिया आपका जाए। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, आप मेरी बात सुन लें तो थोड़ा धैर्य रखें। बोलिए। कि एक विषय तो ये है कि सदन के अंदर ये अपनी बात कहना ही नहीं चाहते हैं। इनको सदन चलते वक्त सड़क के ऊपर ड्रामा करके देश को और प्रदेश को ये दिखाना है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। बस इनका इतना ही उद्देश्य। अगर ये करना जी, चाहते तो पूजा कल जी, का एक मिनट इंतजार पीछे रहो। करते रमेश जी, आ रही हूँ, एक सेकंड। और कल सदन जब चलेगा तो अपनी बात कहते। इनको ये विषय उठना नहीं चाहिए था सड़क पर, नंबर 1। एक मिनट उनका अधिकार है, उन्होंने उठाया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन ये विषय क्या उठा रहे हैं? विषय ये उठा रहे हैं कि विधायक लोग ही बड़ा असम्मान में हैं और उनको ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई, आप जनहित के मुद्दों पर बात करें। हर पार्टी में अरे जब भी विधायक पार्टी जनहित सत्ता की में तो रही रही है, है। कोई पार्टी ऐसी रही हो जिसके अंदर उसके विधायकों ने, उसके कार्यकर्ता ने समय समय पर अपनी बात न कही हो, तो आप मुझे बताएं, या फिर आप अपने अच्छा गिरफ्तार विक्रम जी, एक बात बताइए, तो विषय ये अगर आता है विपक्ष कि यूरिया यदि- पे काला यदि- बाजारी का मुद्दा उठा रहा है तो क्या ये पूजा जनहित का जी, नहीं है? क्या देखिए, कोरोना कोई में भी अपराध, कोई बढ़ता भी अपराध इजाफा अपनी, क्या ये जनहित अपना- का मुद्दा नहीं है? हमको टाइम दीजिए, मेरी बात प्रॉपर सुन टाइम लें, दीजिए। मेरी बात सुन लें, इसका मुझे भी मैं विधायक जवाब जी दे को रहा हूँ, मुंह इसका पे जवाब दे रहा देना हूँ। एकदम। शैलेंद्र जी, मैं एक इसका सेकंड। जवाब दे रहा हूँ। आप ये मानिए कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, कोई करप्शन का मैटर होता है, तो जगह और समय वो दूसरे व्यक्ति चुनते हैं। लेकिन एक भी अपराध और एक भी करप्शन यदि सरकार के नोटिस में पिछले 3 वर्ष में आया है और उस पर गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है, तो सरकार को आप दोषी मान सकते हैं। अन्यथा ये पूरा देश जानता है क्या कि कार्रवाई हुई योगी जी है और रमेश मोदी तिवारी जी, योगी जी और मोदी जी को कोई कपिल श्रीवास्तव सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कपिल श्रीवास्तव। और कोई उनकी ठीक है, एक-एक करके प्लीज, बिजली ना भागे ना, एक-एक उनका करके। जनता के प्रति जो समर्पण है और कपिल कितना श्रीवास्तव उन्होंने को सवाल पूछ जनता रहे के हैं, लिए कपिल कर दिया है। श्रीवास्तव। आपका समय ये होता था, बहुत ही ऐसी खबरें आया करती थी और अभियुक्त जो है वो बाहर है जेल के और पीड़िता जेल के अंदर है। दंगे करने वाले लोगों को हवाई जहाज से लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाता था। आतंकवादियों को छोड़ने की योजनाएं बनाया करती थी सरकार। ये आपकी ये सरकार राज्य मंत्री जो बलात्कार के आरोपी हैं, उनका तो आप उनका तो केस वापस ले रहे थे। ये पहली सरकार है जिसके मुखिया खुद 302 के मुलजिम है और मुखिया अपने पर से ही जो है वो केस हटाने की बात कर रहे थे। आप बताइए, कहीं ऐसा होता है? 205 दंगे आपके शासनकाल में हो चुके हैं, किसी को आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं विधायक जी। आपकी आज भदोही के अंदर एक दिन पहले आपकी पुलिस कहती है कि उसकी गुड़िया की तो है वो बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है, उसको तेजाब से जलाया गया है, और आज आपके एसएसपी कहते हैं उसकी पानी में डूबने से मौत हुई है। ये बात कौन बताएगा? अरे फिर से क्या खिचड़ी पका दी? विषय क्या था और विषय कहां से कहां लेकर चले गए? विषय था विधानसभा सत्र गंभीर विषय और कहां राम मंदिर, कहां राम भक्तों पर गोली, कहां की बात पहुंच गई। फिर से मुद्दे की बात करते हैं ना। आज की करंट सिचुएशन में 3 मुख्य अहम मुद्दे जो नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर बात की जा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बात की जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की जा रही है।
आज जो हुआ वो उन सारी पार्टियों की मर्जी से हुआ। यहाँ पर जो लोग बैठकर इस बात को अन्यथा बता रहे हैं वो कृपया अपने अपने लीडर से बात करके उनको सरकार जानकारी के दें। तानाशाही पूर्वक किए गए कृतित्व के कारण आज हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है। और मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि कल कम से कम इस तरह की स्थिति पैदा मत कीजिएगा। माननीय विधायक जी, विधानसभा की कार्रवाई सरकार को कहिए तो कल के धरने पर बैठने को तैयार है क्या समाजवादी पार्टी? तो सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह हमेशा अब उठता धरना पॉलिटिक्स चलेगी क्या उत्तर प्रदेश में? उठाते रहेंगे। हम तो चाहते हैं, हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है। हमने तिथि देकर, समय देकर, सबका स्वागत करके, सबका कोरोना टेस्ट कराकर आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो इसलिए हमारी मंशा जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आप अपनी मंशा अगर सही है आपकी तो आप बिना किसी अवरोध शैलेंद्र जी, जल्दी से अपने प्रश्न पूछें, उनका सरकार जवाब देने को तैयार है। शैलेंद्र जल्दी से। देखिए, विधायक जी ने कहा कि हम जो है या विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहते। अरे हम छोड़िए, जब हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमाम विधायक चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सुन लीजिए विधायक जी, सुन तो लीजिए, थोड़ा पेशेंस तो रखिए भाई साहब। आप विधायक हैं, सुनते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आपकी परेशानी हो या कांग्रेस के विधायक की परेशानी हो या आम आवाम की परेशानी हो, आज की तारीख में सभी परेशानियों की जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर है और कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रही है और उनके अपने वादों को निभा रही है। आप समझिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ ये बताइए कि आपने 500 मीटर पे लाल बत्ती लगा दी। 500 मीटर पे तो भ्रष्टाचारी तो है वो। 500 मीटर पे कहाँ लाल बत्ती लगती? 500 मीटर पे। उसके बाद आप जेब काट रहे हैं जनता की। भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखेंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने उस आदमी को टेंडर दे दिया जिसको पता ही नहीं कि कहाँ पे लाल बत्ती लगनी है, कितनी दूर चौराहा है। 500 मीटर विधायक के टेंडर से नहीं होता है भाई साहब, आप जानकारी कर लीजिए। ये जो जगह जो निश्चित होंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत ही शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हंगामा बरपा हुआ है लगातार, चुनाव बहुत ही करीब है। चुनाव की करीबियों के चलते सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। अब गले में तख्तियां फिर से आ चुकी हैं और सड़कों पर नेता अब फिर से नजर आ रहे हैं। खैर, फैसला जनता का है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार के अब 2 दिनों में जरूर जनता के हितों की बात होगी। नमस्कार।